नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की संभावित कट ऑफ की। पूरी बात करेंगे। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मैं ऐसी कट ऑफ नहीं बताऊंगा कि मैं मुझे कोई कोर्स बेचना है या कोई आपको लालच देखना है। सही चीज को मैं सही बताऊंगा, गलत चीज को गलत बताऊंगा और जो भी चीजें बताऊंगा वो तथ्यों के आधार पर बताऊंगा। जो ये आंकड़े मैंने इकट्ठे किए हैं बहुत सारी कोचिंग संस्थानों के जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो टीचर है, आप लोग देखते भी रहते हैं मेरे चैनल पर। बहुत सारे टीचर भी समय समय पर आते रहते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी धरना प्रदर्शन आंदोलन और जहां जहां पर टेस्ट सीरीज चलती हैं, सारे विद्यार्थियों से मैंने आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और जो भी मेरा अनुभव है। तो वीडियो को आप लोग पहले ही लाइक कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैं बताऊं एक बात कि आप लोगों को खुश करने के लिए मैं गलत कट ऑफ नहीं बताऊंगा कि मैं कम बता दूं, और ना ही मैं कोर्स बेचने के लिए कम कट ऑफ बताऊंगा। और अगर किसी मेरी बातों से कोई विचलित होता है, कोई दुखी होता है, तो वो दुखी ना हो, दिल पर मत ले किसी बात को, केवल वो आंकड़े देखे। और यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले गणित विषय से। ये देख सकते हैं, ये आंकड़े ये मैंने इकट्ठे किए हैं। और यहाँ पर अभी 4 विषय की परीक्षा हुई है। पहले दिन गणित, फिर हिंदी, दूसरे दिन विज्ञान और संस्कृत। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस दिन का पेपर ज्यादा कठिन था। पेपर सारे के सारे कठिन थे। लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न था वो पूरी तरीके से बदला हुआ पैटर्न था इस बार का। ऐसा नहीं था जिस तरीके का आरओ का पेपर हुआ, जिस तरीके से पीचेस का पेपर हुआ या अन्य इस बीच में जो भी पेपर हो रहे थे, ये पेपर थोड़ा सा टफ था। और जीएस तो और ज्यादा कठिन था। और खास तौर से जो दूसरे दिन का जो जीएस था, संस्कृत का जिस दिन एग्जाम हुआ, उस दिन का जो पेपर का जो जीएस था वो ज्यादा कठिन था। वैसे भी संस्कृत के जो विद्यार्थी, उनको तो वैसे भी जीएस से ज्यादा मतलब नहीं रहता, उनको तो और टफ लगेगा ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन का था। संस्कृत के जो भी विद्यार्थी हैं उन्होंने केवल अपने सब्जेक्ट से लीड लिया है। और जीएस तो उन्होंने 2 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन किए, बस इसी तरीके का जीएस किया है। यही हाल ज्यादातर विद्यार्थियों का है। और जीएस वाला जो भाग वो ज्यादातर सोशल वाले विद्यार्थी उसको आगे बढ़ाते हैं, बाकी तो नहीं कर पाती है टीचिंग वाले। खैर, अब आप लोग आंकड़े देखिए, जो आंकड़े मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग गणित की। गणित में कंपटीशन होगा 6:1। लगभग सभी विद्यार्थी मेंस देने जा रहे हैं हर विषय का, जो भी पढ़ने वाला विद्यार्थी है, समझे। ऐसे थोड़ी कोई मेंस देगा, लेकिन जितने भी विद्यार्थी थोड़ा सा भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो सारे के सारे विद्यार्थी सभी विषय का मेंस देने जा रहे हैं। कि मेंस में डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी घबरा रहे हैं, मुझको फोन कर रहे हैं, सर बदलवा दीजिए, अभी बदलवा दीजिए, अभी डिस्क्रिप्टिव हटवा दीजिए। यार घबराइए नहीं भाई, घबराना बिल्कुल नहीं है। आप लोग आराम से तैयारी करिए, आप लोग कर ले जाएंगे। और गणित वालों को ज्यादा समस्या नहीं है, विज्ञान वालों को समस्या नहीं है, संस्कृत वालों को भी उतनी समस्या नहीं है। लेकिन जो सोशल वाले जो विद्यार्थी हैं, इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं, वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग केवल प्रैक्टिस करिए और शुरू कर दीजिए। और कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है। आप लोगों ने मेंस दिया नहीं, इसलिए आप लोग घबरा रहे हैं, बिल्कुल मत घबराइए। ग्रुप बना करके तैयारी करिए। कोई कोचिंग हो, छोटी मोटी जैसी भी कोचिंग हो, प्रैक्टिस लिखने के लिए केवल आप उसकी कोचिंग कर सकते हैं, ताकि रेगुलरिटी बनी रहे। खैर, हम बात कर रहे थे गणित की। तो गणित में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आंकड़े हैं यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। जैसे पद हैं कितने, 1093, काफी पद हैं। और इसमें मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे 16,395, जो कि काफी अच्छी खासी संख्या होती है, 16,395। और विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवाया था 1,86,993। और परीक्षा में बैठे हैं कितने, 52.98%। और इसमें यानी कि लगभग 99,800 के आसपास, यानी 99,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। तो 16 छक्का 96, यानी कि लगभग 6:1। जितने विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं उसमें हर 6वां विद्यार्थी मेंस देने जा रहा है। और इसके बाद में एक दूसरा विषय है हिंदी। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। तो यहाँ पर कंपटीशन आपने देखा 6:1 का है। पेपर टफ आया था, नो डाउट। और अब बात कर लेते हैं हम लोग हिंदी की। तो हिंदी में 687 पोस्ट है और 15 गुना विद्यार्थी मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। अच्छी खासी संख्या जा रही है मेंस देने के लिए। 10,305 इतने विद्यार्थी तो पीसीएस में देते हैं मेंस। और लगभग 11,000 विद्यार्थी क्वालिफाई किए हैं, सारे विषय, सब सारे विद्यार्थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल हिंदी विषय के विद्यार्थी। और इसमें कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, 61.95%। 79,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। 1,29,514 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, यानी कंपटीशन इसमें भी कोई खास नहीं है। 7:1, हर एक 7वां विद्यार्थी मेंस देगा। उसके बाद में अगला विषय है विज्ञान। तो विज्ञान की जो परीक्षा हुई थी, ये दूसरे दिन हुई थी। इनका जीएस थोड़ा सा कठिन ज्यादा आ गया था। संस्कृत वालों का भी जीएस कठिन था। दूसरे दिन का जो पेपर था जीएस वाला बहुत कठिन था, खासतौर से संस्कृत के विद्यार्थी ज्यादा रो रहे हैं। तो यहाँ पर जो विज्ञान का में आप देख सकते हैं, पदों की संख्या सबसे ज्यादा, इसमें इसकी कट ऑफ सबसे कम जाएगी। मैं इतना इशारा कर दे रहा हूं, विज्ञान की कट ऑफ सबसे कम जा रही है, गणित से भी कम जा रही है। तो विज्ञान की कट ऑफ में 20,055 विद्यार्थी खाली विज्ञान विषय के मेंस देने जाएंगे। और मैं तो आपको यह भी बताऊंगा कि मेंस आपका कब तक हो सकता है।
तो यहाँ पर 49,417 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है और 1,02,953 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 48% ने दिया, यानी कि ज्यादातर विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, आधे से ज्यादा विद्यार्थियों ने। और इसका कंपटीशन है 2.46 अनुपात 1, यानी कि हर 2.5वां व्यक्ति इसमें मेंस की परीक्षा देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब आधा 20,000 को बैठना है और 49,000 परीक्षा दिए थे। लगभग आधा, आप समझ लीजिए आधे विद्यार्थी, आधे से थोड़ा सा कम विद्यार्थी परीक्षा देंगे मेंस की। तो विज्ञान की कट ऑफ तो सबसे कम जा रही है। इसके बाद में संस्कृत में की कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जा रही है। क्या है, अब रीजन आपके सामने देख लीजिए, क्लियर देख लीजिए। देखिए संस्कृत का जो सब्जेक्ट, संस्कृत की जितनी भी लड़कियां उसे पढ़ने वाली है, सिलेबस होता है कम। टीजीटी की देखते रहे आप लोग, एलटी की कितनी गई थी, 110 को, पिछली बार की कट ऑफ 110 को क्रॉस कर गई थी कि नहीं गई थी। हमेशा संस्कृत की कट ऑफ ज्यादा जाती ही है, और तो सिलेबस कम है, दूसरा पद कम रहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है, पद देख सकते हैं यहाँ पर सबसे कम है। जहाँ गणित का 1000 पद है, हिंदी का 687 पद है, विज्ञान का 1337 पद है, संस्कृत का केवल 182 पद है, शायद जनरल का तो पुरुष का तो केवल 38 पद ही है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं उनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा इसी में है, 65% विद्यार्थी पद। हालांकि आवेदन कम हुए थे, केवल 40,403 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था और 26,261 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। और मेंस देंगे कितने, 2,730। इसलिए लगभग हर 10वां व्यक्ति, 9.6 अनुपात 1, हर 10वां व्यक्ति इसमें आपका मेंस देगा संस्कृत का। तो आप यहीं से आइडिया लगा लीजिए कि सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी जा रही है, संस्कृत की जा रही है। उसके बाद में संस्कृत के लगभग बराबर ही हिंदी कट ऑफ जा रही है, फिर गणित की जा रही है, और उसके बाद में सबसे कम विज्ञान की जा रही है। हम बात करते हैं अब कट ऑफ। तो ये जो आंकड़े मैंने इकट्ठे किए हैं, जहां पर टेस्ट सीरीज चलती हैं अलग अलग पार्क में, लाइब्रेरी में, कोचिंग संस्थानों में, और जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनके जो चेले हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनका बताना है कि कितना कितना वो करके आए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये संभावित कट ऑफ, मैं ये कहूंगा कि अच्छे विद्यार्थियों ने इतना किया है, बस आप समझ जाइए। तो यहाँ पर गणित के लिए जो लगता है कि हाईएस्ट है वो लगभग 72 के आसपास जिनका है, 70-72। देखिए जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूं उसमें आप लोग +2 -2 के विद्यार्थी मेंस में लग जाए, ठीक है। -2 के खास तौर से, +2 के नहीं, -2 के खास तौर से। एक बात और, पिछली बार की तरह पेपर नहीं बिका इस बार। पिछली बार देखो, नो डाउट, डंके की चोट पर मैं पहले भी कहता रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, पिछली बार एलटी का पेपर आउट हुआ था। पेपर के 1.5 घंटा पहले सोशल का पेपर सभी को मिला था, हिंदी का पेपर मिला था, खूब चर्चाएं थी, कापियां जलाई गई, लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तो इस बार उतना चीजें नहीं हुई हैं, ठीक है। इक्का दुक्का तो साल भर अलवर को कोई रोक ना पाएगा, उनको मरना, उनको घुसना है, वो जाएंगे, वो मरेंगे, उनको जेल जाना ही है। उनके हाथ में लिखा जेल जाना, तो वो कौन रोक पाएगा। तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा मतलब अभी तो नहीं निकल करके आया पेपर लीक या उस तरीके कुछ चीजें। तो ये भी, इसका भी प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ में। 72, ठीक है, पद लगभग उतने ही है जितने पिछली बार, थोड़ा सा अंतर है। 72 कट ऑफ बताई जा रही है, और इसमें -2 वाला जो मैंने बताया आप लोगों को, +2 -2 वाला, 70 से 72 के विद्यार्थी मेंस के लिए तैयारी करें। 100% वो मेंस देने जाएंगे भाई। यहाँ पर 16,395 मेंस अगर भाई फाइनल होता तो एक अलग बात, इतनी कट ऑफ नहीं जाती, फिर तो 85 और 90 मैं बताता। लेकिन इतनी, क्योंकि मेंस है, 15 गुना विद्यार्थी क्वालिफाई कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हिंदी की। तो हिंदी की कट ऑफ ये रही, हिंदी के बच्चे पढ़ने वाले होते हैं अच्छा खासा, इसलिए है। और गणित के लोग क्या होते हैं कि ये सब ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने लगते हैं और दूसरा काम करने लगते हैं ना, तो उतना ज्यादा गणित की कट ऑफ कभी भी नहीं जाती है। पूरा सिलेबस इनका कभी कंप्लीट नहीं होता है। कुछ ही चीजें जो जिंदगी भर पढ़ाते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, इसलिए गणित की कट ऑफ हमेशा से ऐसे ही रहती है। अब हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का है 110, जो चर्चाएं निकल कर के आ रही है, 10,305 विद्यार्थी देंगे। इसमें थोड़ा सा उपस्थिति ज्यादा थी, 110 के आसपास अगर आपका है, 110, 108 से 110 है ना, तो लिख के ले लीजिए कि आप जो है मेंस देंगे, और अपना ग्रुप बना लीजिए। जैसे भी है, मैं नहीं कहूँगा कोचिंग वोचिंग के लिए, अगर कोई सीनियर है पकड़ लीजिए जो पीसीएस का मेंस वगैरह दिया हो, तो मेंस का प्रैक्टिस करिए समय के अंदर। अगर आपको आता है तो आप लिख ही लेंगे। विज्ञान की कट ऑफ देखना है तो आप विज्ञान की कट ऑफ देख लीजिए, आपकी विज्ञान की कट ऑफ यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों ने भी चैनल को बहुत सारे, हाँ मुझको लोग मिलते हैं, सर आपका चैनल मैं रोज देखता हूँ, एक मिल गए मुझको निदेशालय के पास, आप पीएस परिहार आपका चैनल मैं रोज देखता हूँ। मैंने कहा दिखाओ मोबाइल, देखा तो वो भाई साहब, वो तो दिख रहा था कि वो रोज देखता है वीडियो, मगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए था। तो मैंने कहा यार सब्सक्राइब नहीं किए हो तो रोज देखते हो, कसर मैं किसी के चैनल आते सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैंने कहा मेरा कर लोगे तो क्या चला जाएगा, तब उसे सब्सक्राइब किया। तो ऐसा आप लोग ना करिए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको शेयर कर दीजिए। अब देखिए आप लोग विज्ञान की कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञान की कट ऑफ आपकी जा सकती है 62, सबसे कम। पेपर बहुत टफ आया भाई विज्ञान का, जो हाल गणित का रहता है ना वही विज्ञान का रहता है। इन लोगों का हमेशा कट ऑफ कम जाता है कि तैयारी व्यारी ज्यादा करते नहीं उतना ज्यादा। अलग से जिस तरीके से लोग तैयारी करते हैं ना टीजीटी पीजीटी के लिए, जो सोशल के विद्यार्थी अलग से पूरा
साल पढ़ते हैं या उस तरीके के ये लोग नहीं पढ़ते हैं टेक्निकल के लोग, ये दूसरा काम करने लगते हैं साथ में, इसलिए जो है इनकी कट ऑफ, इनके जो आपस के जो भी लड़के होते हैं इनका ऐसे ही रहता है, तो इनकी कट ऑफ 62 जाएगी भाई साहब। और लोक सेवा आयोग में तो वैसे भी सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी है ना 40 से कम है तो वो चाहे सीट रिक्त रह जाए वो लेंगे नहीं, पास नहीं करेंगे। तो 60 नंबर से कम तो हो ही नहीं सकता, कट ऑफ जा ही नहीं सकती है, तो ये मिनिमम कट ऑफ है। और हो सकता है कि विज्ञान में बहुत सारी कैटेगरी में ST SC दिव्यांग वगैरह की जो कैटेगरी है उसमें पद रिक्त रह जाए। प्री में लगा दिया ना कट ऑफ, प्री में तो ये इस बार ये बहुत होगा इस बार। अभी आने वाले विषय बहुत सारे हैं। संस्कृत में आप देख लीजिए 112 कट ऑफ सबसे ज्यादा जा रही है। संस्कृत के बच्चे थोड़ा सा होशियार हो जाए। कुछ लोग बता रहे हैं 90 यार कोचिंग वाले कोचिंग की, झूठ मत बोलो, 100 बता रहे, नहीं जाएगी 100 कट ऑफ, सब करके आए 100 के ऊपर, 112 जाएगी ये यथार्थ सत्य है। ये कोचिंग में कोर्स बेचने वाले कम बता देंगे तो लड़के जाकर के पढ़ेंगे, नहीं मुझे कोई कम ऐसा लड़का ही नहीं मिला जिसके 105 से कम नंबर हो। सब लड़के ज्यादातर कोई 121 के, 118, 115, 105, 106, 107, 108, 110 इस तरीके से पूरे जो मैंने आंकड़े इकट्ठे किए तब लगा कि नहीं 112 के आसपास जो कट ऑफ हो जाएगी। संस्कृत वाले लड़के बहुत सारे छात्रों से बात हुई है जो हाईएस्ट जो जिसने 4 किया GS में, बाकी किसी ने 1 GS सही है, किसी का 2 GS सही है, किसी का 3 GS सही है, बस 1 4 था और ज्यादातर का 1 2 3 ही GS सही था। ये सब लपेट दिए। खैर उन्होंने अपने सब्जेक्ट से अच्छा खासा लीड ले लिया है जिसकी वजह से कट ऑफ ज्यादा जा रही है। और आपका जो मेंस के लिए आपको पर्याप्त समय मिलने वाला है, साल के अंत में मेंस होगा। मैं 2-3 दिन में एग्जैक्ट जानकारी पता करके बता दूंगा, लेकिन कम से कम आप लोगों को 8 महीने के समय आज की डेट से मिलने वाला है मेंस के लिए। यानी कि आपका जो पेपर होगा वो जून जुलाई के बाद ही होने जा रहा है LT का मेंस। और कैलेंडर बहुत जल्द जारी हो जाएगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।